नाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिश्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। इलख श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। अरिहंत भगवन्तीन्द्रियमहितः सिद्धाश्च सिद्धीश्वरः आचार्याजिने शासिनोन्नतिकरः पूज्योपाध्यायिकः श्री सिद्धांत सोपाटिका मुनिवर रत्नत्रयाराधिकः पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वदीपदिनखेन्दिवाः प्रवचना बुद्धिन्दवः स्थायिनः सर्वे जिनसे सौरिनो गीता ते पाटिकाः सादेवः स्तुत्या योगिजनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु मे मंगलम्। अपन सब लोग यहाँ पर मंगलाष्टक स्तोत्र में जो हमारे पापों को भी गलाता है, जो हमारे ममकार अहंकार को गलाता है और जो हमें सुख को ला कर के क्या है देता है, उसका नाम था मंगल। अर्थात जिसमें 5 परमेष्टि 4 देव ऐसे 9 देवताओं को जिसमें नमस्कार किया गया। फिर चौथे छंद में 24 तीर्थंकर 12 चक्रवर्ती 9 नारायण प्रतिनारायण 9 बलभद्र इन 63 सलाका पुरुषों को स्मरण में किया है, क्योंकि इनके हृदय में श्री वस्त नाम का चिन्ह होता है जो इनको निकट समय में मोक्ष प्राप्त कराने का द्योतक होता है। इसलिए हम सबकी रक्षा क्या है, रक्षा करें। फिर इसके बाद में रिद्धिधारी मुनिराजों से प्रार्थना की है और रिद्धिधारी मुनिराजों का स्मरण किया है कि 64 रिद्धियों के धारी मुनिराज हैं, या फिर उनमें से बुद्धि आदि रिद्धि के धारी जो भी ऋषिराज हैं वो सब हमारे लिए क्या हों, मंगलकारी होवें। चारों निकाय के देवों के भवनों में स्थित अकृत्रिम जिनबिंब और जिनालय और मध्यलोक के 458 जिन बिंबों को और जिनालयों को नमस्कार करती है भावना भाई है कि ये हमारा क्या करें, मंगल करें। फिर इसके बाद में इन तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकर हैं और 24 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली का क्या किया, स्मरण किया, क्योंकि हे भगवान परमात्मा शरीर हो जाने से आपके जो शरीर के परमाणु व अत्यंत शुद्ध हैं और वे परमाणु कभी नष्ट होते नहीं हैं
उसी भूमि पर वहीं क्या है वो विद्यमान बने रहते हैं। ऐसी वो पवित्र भूमियाँ थी। कैलाश पर्वत था, पावापुर का पद्म सरोवर है, चंपापुर नगरी में मंदारगिरी नाम का पर्वत है, और वहाँ पर गिरनारगिरी में ऊर्जयंत नाम का पर्वत है, और संवेश शिखर है जहाँ से 20 तीर्थंकर कहाँ हैं मोक्ष को गए हैं। उनका अपन ने स्मरण किया। फिर इसके बाद में स्तुति के प्रभाव से आत्म संवेदना, उत्कंठा, एक ही भाव और अन्य चिंतन, इन 4 अवलंबनों को लेकर के जो भगवान की स्तुति करता है उसके लिए सर्प भी हार बन जाता है, तलवार भी गजरा का रूप धारण कर लेती है, विष अमृत में परिवर्तित हो जाता है, और शत्रु मित्र बन जाते हैं। प्रसन्न मन से देव उसके अधीन हो जाते हैं, और उसके यहाँ रत्नों की क्या होती है, वृष्टि होने लगती है। ये सब प्रभाव पुण्य का है। किसका है? पुण्य का प्रभाव है। क्योंकि पुण्य जो है आपको बताया था 4 साधन हैं पुण्य के अर्जन करने के। हम जिस तरीके से जो पुण्य अर्जन करेंगे हमें उसका लाभ मिलेगा। यदि हम आहार दान, औषध दान, अभय दान, उपकरण दान, ये 4 प्रकार के दान देते हैं तो हमारा दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इस अंतराय कर्म का विशेष उपशम हो जाएगा। भोगो भोग आदि की सारी सामग्री मिल जाएगी। यदि हम पंच परमेष्ठ या नवदेवताओं की आराधना करते हैं, उस आराधना करने से जो पुण्य हमारा संचय होता है उस पुण्य से ये विशेष अतिशय होते हैं। अर्थात ये जो हैं सर्प आदि, तलवार आदि या जहर आदि, शत्रु आदि हैं या देव आदि हैं, ये सब आहार दान के पुण्य से बस में नहीं होते, औषध दान से नहीं, उपकरण दान से नहीं, अभय दान से भी नहीं, इन दानों से नहीं। इन दान से सिर्फ आपको सामग्री मिलेगी भोगो भोग की, लेकिन पंच परमेष्ठियों की आराधना करने से, इनका गुणगान करने से, इनकी स्तुति करने से ये अतिशय होते हैं। अर्थात हमारे लिए असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं आ पाता है, और कदाचित आ भी जाए तो असाता साता में क्या है, परिवर्तित हो जाती है। इसलिए पूजन विधान का पुण्य अलग होता है, और आहार दान आदि 4 प्रकार के दान का पुण्य क्या है, अलग होता है। फिर इसके बाद में एक पुण्य और होता है, अवक्ष्य वस्तुओं का त्याग करना। किसका? अवक्ष्य जो है 22 प्रकार के अवक्ष्य होते हैं, और 22 अवक्ष्य का त्याग कर देने से जो पुण्य हमारे लिए संचय होता है उस पुण्य से जहर भी अमृत बन जाता है। यानी विष क्या बनता है, अमृत बनता है। कौन से पुण्य से बनता है? 22 अवक्ष्य का त्याग करने से, अष्टमूल गुणों को धारण करने से ये पुण्य हमारे लिए इस काम में आएगा कि हमारा शत्रु भी मित्र बनेगा, और साथ साथ में जहर भी कोई ने दिया है तो वो क्या हो जाएगा, अमृत में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए अवक्ष्य आदि का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। जिन्होंने 4 प्रकार के दान दिए हैं उनको 4 प्रकार का वैभव बहुत अच्छा मिला, परिवार अच्छा मिल जाता है, गोत्र आदि अच्छा मिल जाता है। फिर इसके बाद में भोगो भोग की सामग्री भी बहुत सारी मिल जाती है। इसके बाद भी उनके यहाँ मानसिक शांति नहीं रहती। क्या कारण है? सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है, मानसिक शांति नहीं है। और ऐसे असाध्य बीमारियां भी रहती हैं जिन बीमारियों से विज्ञान की दृष्टि में उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है।
MRI भी करा तो कुछ नहीं निकलेगा, सिटी स्कैन में कुछ नहीं आता है, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी आदि कोई भी करा लेते हैं, उनमें कुछ नहीं आता, फिर भी कोई भी कार्य करने में उत्साह नहीं रहता है। उसका मुख्य कारण क्या है? तो उन्होंने ये कहा है कि नवो देवताओं की आराधना में अनुत्साह होना, यानी पंचे परमेष्टि की आराधना में जब हमारा उत्साह नहीं होता है तो सब कुछ होने के बाद में मानसिक शांति नहीं होती है। इसलिए मन को निर्मल बनाना है, मानसिक शांति पाना है तो तप में रुचि होना चाहिए, श्रुति की विनय करना चाहिए, और इसके अलावा अंतिम साधन उन्होंने दिया है अरहंत आदि नौ देवताओं के प्रति भक्ति। किसमें? नव देवताओं में क्या होना चाहिए? हमारी भक्ति हो, तप में रुचि हो और श्रुति की विनय हो। इससे हमारे मानसिक शांति निरंतर क्या है? बनी रहती है। इसलिए अमित गति श्रावकाचार्य हम पढ़ रहे थे, उसमें आया कि महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं, उसमें दान का प्रसंग है, करीब 80 श्लोकों में उन्होंने दान का प्रसंग उपस्थित किया है। शंका की है कि हमें ऐसा पुण्य मिले जो हमें भाव भाव तक साथ दे। तो उन्होंने बहुत अच्छा समाधान दिया, ऐसी वस्तु दान में दो जो नष्ट ना हो। ऐसी वस्तु दान में दो जो नष्ट ना हो। यदि आप स्वर्ण का और चांदी का दान करोगे ये कभी नष्ट नहीं होते, और लकड़ी का दान करोगे तो क्या हो जाएगी? पीतल स्टील दोगे तो क्या हो जाएगा? ईंट पत्थर दोगे तो क्या हो जाएगा? कपड़े दोगे तो क्या हो जाएगा? ये जो चीज़ें देंगे सब नष्ट हो जाएंगी, लेकिन सोना और चांदी कभी नष्ट नहीं होते, निरंतर इनकी कीमत बढ़ती ही जाती है। और ये चीज़ें दान करेंगे तो हमारा पुण्य कभी नष्ट नहीं होगा, वो बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए यहाँ पर ये अतिशय यहाँ बतलाए हैं पांचों कल्याणकों के पात्र कौन होते हैं। तो यहाँ पर 16 कारण भावनाएं होती हैं, 16 प्रकार के परिणाम होते हैं। उन 16 परिणामों का चिंतन करने से तीर्थंकर प्रकृति का क्या होता है? बंध होता है। निर्दोष सम्यक दर्शन हो, 25 दोषों से रहे सम्यक दर्शन, ये दर्शन विशुद्धि कहते हैं। ये मुख्य भावना पहली होती है। फिर सम्यक दर्शन के साथ विनय संपन्नता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? विनय से संपन्न होना चाहिए। कैसी विनय से संपन्नता करता वहाँ क्या लिया है? भय, आशा, स्नेह और लोभ से रहित विनय होना चाहिए। यदि आपने भय से विनय की है, महाराज जी डांटेंगे इसलिए क्षमा कर लो, तो आपने किस लिए क्षमा की है? किससे की है? भय से। यानी लोग क्या कहेंगे, ये महाराज को नमोस्तु नहीं करते हैं, इसलिए उन लोग को क्या कहेंगे, इस डर से तुमने क्या किया है? उनको नमोस्तु के भय से नहीं करना है। फिर है आशा से, इनसे हमें कुछ मिलेगा इसलिए खूब विनय कर लो। इससे आबादी में महाराज जी जब बिहार आदि होगा, चतुर्मास है तो बिहार होगा, तो उसके पहले पिछी परिवर्तन होगा, पिछी आदि हमें मिल जाएगी। इस आशा से उनकी क्या करना? विनय कर लेना। और जहाँ आशा की पूर्ति हुई फिर क्या हो गया? खत्म। यानी ये विनय आशा से भी नहीं, स्नेह से भी नहीं करना चाहिए। ये हमारे कुल के हैं, हमारे गोत्र के हैं, या हमारे परिचित हैं, या हमारे मित्र आदि के साथ में रहे हैं, स्नेह के कारण भी वहाँ नमस्कार नहीं किया जाता है। लोभ से भी नमस्कार नहीं करते। किससे? लोभ से भी। यानी 4 कारणों से रहित तो हो करके नवो देवताओं की जो विनय पूजन करता है वह कहलाती विनय संपन्नता। कौन सी कहलाती है? अब
लौकिक विनय में बच्चे कौन के भैया? एक कांजी हाउस बनते थे पहले, अब एक मनुष्य को हाउस बना दो उन सबको उनमें क्या कर दो, बंद कर दो। तो यहाँ पर आपको बतला रहे थे कि ब्राह्मी और सुंदरी ने, आदिनाथ भगवान उनके पिता हैं, ये लौकिक विनय कहलाती है। उपचार विनय भी इसे कहा जाता है। उन्होंने जो अपने सुख का त्याग किया था दोनों कन्याओं ने, किस लिए किया था? भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से। इन 4 कारणों में कौन से कारण से किया था? इनमें से एक भी कारण नहीं था। उन्होंने पिता का बहुमान रखने के लिए, किसको रखने के लिए? पिता का बहुमान रखा था। किस लिए रखा गया था? इनके लिए जब तीनों लोगों का अधिपति सौधर्मेंद्र वो झुक रहा है, सारे राजा महाराजा इनको क्या हैं, झुक रहे हैं, और हमारे पिता को उनके सामने झुकना पड़ेगा, इसलिए हम अपने पिता को किसी के सामने झुकने नहीं देंगे कि वो छायक सम्यक दृष्टि हैं, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले हैं, तीनों लोगों के नाथ होने वाले हैं, उनको हम झुकने नहीं देंगे। तो ये उन्होंने बहुमान से कार्य किया था। किससे कार्य किया था? ये कहलाती है विनय संपन्नता। इसे क्या कहते हैं? विनय संपन्नता। कि बहुमान के रूप में अपने सुख का त्याग करना। किसके लिए? बहुमान रखने के लिए क्या कर देना? अपने सुख का क्या करना? त्याग करना। और आप लोग क्या करते हो? बहुमान का त्याग कर दोगे लेकिन सुख का त्याग नहीं करोगे। किसका त्याग कर दोगे? बहुमान का। वो जाने, वो अपना कर्म जाने, हम अपने सुख का त्याग नहीं करेंगे। ये मिथ्या दृष्टि की सोच होती है। विनय संपन्नता, सील और व्रतों में अतिचार नहीं लगाना। यानी कि जो हमारे सील का अर्थ, 3 अर्थ किए गए हैं अपने यहाँ सील के। सबसे पहला अर्थ किया है शिक्षा काल संबंधी। जब तक शिक्षा काल चल रहा है तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पहला सील व्रत है। दूसरा है विवाह होती ही पत्नी को छोड़कर के शेष माँ बहन बेटियां हैं और पति को छोड़कर के शेष सभी पिता पुत्र भाई हैं। ये दूसरा सील व्रत कहलाता है। ये विवाहित लोगों के लिए है। फिर इसके बाद में तीसरा सील व्रत कहाँ है? स्त्री मात्र का त्याग कर देना। किसका? स्त्री मात्र का त्याग कर देना। सप्तम प्रतिमा के व्रत ले लेना। ये तीसरा क्या कहलाता है? सील व्रत कहलाता है। चौथा सील व्रत का पालन होता है 13वें गुण स्थान में 18,000 सील के दोषों का क्या कर देना? त्याग कर देना। और वो होता है संपूर्ण मोहिनी कर्मों, ज्ञानवर्ण, दर्शनवर्ण और अंतराय। इन 4 घातिया कर्मों का नाश होने से होता है। इसलिए सील का और 12 है व्रत और 5 महाव्रत आदि जो होते हैं इनका निरतिचार क्या करना? पालन करना। फिर सील व्रत अनतिचार अवीक्ष ज्ञान उपयोग। अवीक्षण ज्ञान उपयोग का अर्थ क्या होता है? निरंतर ज्ञान आराधना में लगे रहना। आपके पास बैठे हैं, आपसे चर्चा भी कर रहे हैं, इसके बाद भी अपना चिंतन मनन करते रहते हैं, अपने उपयोग को वहाँ से हटाते नहीं हैं। फिर इसके बाद में आता है अवीक्षण ज्ञान उपयोग के बाद में संवेग। क्या आता है? संवेग। निरंतर क्या कर लेना? दुख और दुख के कारणों से बच कर के धर्मात्माओं में क्या रखना? प्रीति रखना। क्या रखना? धर्मात्माओं में प्रीति का भाव रखना।
एक प्रसंग में याद आ गया, प्रीति कैसी होती है। एक बहुत छोटा सा रूपक पड़ा था, लेकिन उसने हमें अंदर से हिला दिया था। रूपक ये है, एक किसान के खेत में पेड़ लगा हुआ था, वृक्ष लगा था, और वो खेती करता था। कुछ पत्ते झड़ कर के नीचे गिर गए। अब वहाँ पर मिट्टी जो हल चलाया था, बड़े बड़े क्या थे, ढेले थे मिट्टी के, वो उसके बीच में पत्ते क्या थे, वहाँ वहाँ बिखरे थे। हवा तेज़ आने वाली थी, आंधी जैसी आने वाली हुई। पत्तों ने मिट्टी के ढेलों से कहा, भैया क्षमा करना, बहुत दिन से हम आपकी शरण में पड़े हैं, आपसे ही रस लेकर के हमने अपने आप को इतना योग्य बनाया है, लेकिन अब देखो आंधी आने वाली है, अब हमारा वियोग हो जाएगा और ना जाने हम कहाँ क्या है बिखर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ गिरेंगे, कोई पता नहीं है, कब मिलेंगे, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए क्षमा करो। तब मिट्टी का ढेला कहता, नहीं, हमने तुम्हें शरण दी है और तुम हमारे पास हो, कितनी भी आंधी तूफान हो जाए तुम्हें अलग नहीं कर सकते, आने दो। जैसे आंधी आती है सारे मिट्टी के ढेले पलट जाते हैं और पत्तों को कहाँ कर लेते हैं, अपने नीचे क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं। आंधी शांत हो जाती है, थोड़ी बाद काली काली घटाएं छा जाती हैं। तब मिट्टी का ढेला कहता है, भैया हमने अपना कर्तव्य किया है, अब हमारा जीवन भी ज़्यादा समय का नहीं है, बारिश आएगी और हम क्या हैं, बह कर के चले जाएंगे, अर्थात कोई भरोसा नहीं है, वो मिट्टी जाएगी बह कर के, हम कब आ पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। अभी तक आपके बीच में रहे हैं, हमने आपको क्या किया, अभय दान दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन क्षमा करना, हम तुम्हें बरहमेश के लिए बचा पाते हैं। पत्ता कहता है, घबराओ नहीं मित्र, तुमने मुझे शरण दी है, तुमने मुझे आंधी से बचाया है, आने दो बारिश, हम देखते हैं। जैसे बारिश आती है पत्ते निकल के आते हैं और मिट्टी के कहाँ जाते हैं, उस ढेले के ऊपर आ जाते हैं, पानी बह करके चला जाता है और मिट्टी का ढेला सूखा का सूखा बना रहता है। जब ये देखा तब लगा कि देखो कितना इनमें दोनों अचेतन होकर के भी आपस में कितना स्नेह है, अपेक्षा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक दूसरे की रक्षा करने के लिए क्या है, तत्पर है। ऐसे जहाँ भावना होती है, जहाँ निरंतर धर्मों धर्मात्माओं के प्रति ऐसी प्रीति होती है, उसका नाम तीर्थंकर प्रकृति का वंद होता है। जैसे विष्णु कुमार ने कोई अपेक्षा रखी थी क्या, अकंपनाचार्य आदि महाराजों से रखी थी क्या, और अकंपनाचार्य ने क्या अपेक्षा रखी थी, कोई विष्णु कुमार आएंगे और हमें क्या करेंगे, बचाएंगे। एक दूसरे को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई पहचान नहीं, कोई संवाद नहीं, कुछ भी नहीं है। वो अलग दीक्षित हुए हैं, जो अलग दीक्षित हैं, गुरु परंपरा भी अलग है, अगर एक दूसरे का सहयोग करने में कितने तत्पर रहते हैं। आप लोगों के भीतर है क्या ऐसे भाव? जब हमने ये रूपक पढ़ा तब हमें लगा, आंखों में आंसू आए कि देखो लेखक ने प्रकृति का कितना सुंदर चित्रण करके हम मनुष्यों की मानवता को क्या है जगाया है, कि कैसे हमारा संवेग होना चाहिए, धर्म और धर्मात्माओं के प्रति हमारा कैसा क्या होना चाहिए, रुचि प्रीति स्नेह आदि होना चाहिए। एक बार फर्स्ट ईयर की बात है, एक द्विवेदी जी थे, सर थे, फिजिक्स के अच्छे प्रोफेसर थे। उन्होंने एक प्रश्न किया हमसे, और भी बच्चे थे हम लोग, कहने लगे प्रेम मोह वात्सल्य प्यार
इन सब में क्या अंतर है, ये उन्होंने प्रश्न किया। इन सब में देखा, जैन आगम का शब्द देखिए, कौन? वात्सल्य, एक जैन आगम का शब्द है। हम लोग कोई उत्तर नहीं दे पाए, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मोह जो होता है अंधा होता है, प्रेम एक के प्रति होता है और वात्सल्य सबके प्रति होता है। तब उन्होंने कहा था प्यार और स्नेह कभी पूरा नहीं होता। क्या? प्यार, स्नेह और प्रेम ये कभी पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि सबका पहला अक्षर अधूरा है। प्रेम में आधा पा है, स्नेह में आधा सा है, प्यार में भी क्या है? आधा पा है। तो उन्होंने कहा प्रेम हो, स्नेह हो या आपके लिए क्या हो, प्रीति आदि हो, ये कभी पूरे नहीं होते हैं। पहला अक्षर अधूरा है, वात्सल्य पूर्ण है, पहला अक्षर उसका पूरा है और बड़ा है। पूरा है और क्या है? वो बड़ा है। वह में आ की मात्रा है, कहने लगे पूरा है और बड़ा है, और अंतिम में भी या है, वो भी क्या है? पूर्ण है। इसलिए वात्सल्य जैनागम में कहा है वो ब्रह्मेश परिपूर्ण होता है, वो श्रेष्ठ होता है, क्यों? जीव मात्र के प्रति हुआ करता है। ऐसे जब हम ना भाते हैं तब तीर्थंकर प्रकृति का क्या होता है? बंद हुआ करता है। फिर उसमें है शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, शक्ति के अनुसार त्याग करना, शक्ति के अनुसार क्या करना? तप करना। शक्ति को छिपाना नहीं और शक्ति से ज़्यादा भी नहीं करना। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य में सकल कीर्ति महाराज ने। शक्ति को छिपा के कार्य करना क्या है? तो उन्होंने कहा नागिन ने डसा है। किसने डसा है? नागिन ने काटा। यदि शक्ति है ज़्यादा करने की या देने की, फिर भी छिपा लेना और कम करना, तो नागिन ने डसा। और शक्ति से ज़्यादा करना, मानो बर्र ने काटा है। किसने काटा है? बर्र जानते ना, बर्रैया जो होती है, ततैया बर्रैया जो लाल वाली होती है, पीली भी होती है, गुड़ आदि में हो जाती है, दीवालों में जगह जगह क्या है? लग जाती हैं। तो उन्होंने कहा नागिन ने काटा, शक्ति से कम करना और शक्ति से ज़्यादा करना तो बर्र ने काटा है। दो में से कौन अच्छा है? बर्र का काटा कभी मरता नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ होती हो। नागिन का काटा पानी भी नहीं मांगता है। इसलिए शक्ति को कभी छिपाना नहीं, जितनी है उतनी देना, और शक्ति से ज़्यादा भी दे दोगे थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन वह आपके प्राण घातक नहीं होता है। ऐसी 16 कारण भावनाएं हैं। अरहंत भक्ति भी है उसमें। कौन सी? अरहंत भक्ति है, वैया व्रत है, बहु प्रवचन भक्ति है। ये सब क्या है? 16 कारण दिए हैं। इन सब से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है। अरहंत भक्ति से कौन ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया? बोलो, अरहंत भक्ति से। तेने भगवान की भक्ति की हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया हो। कौन कौन ने आदि पुराण पढ़ा? स्वाध्याय करते कि नहीं करते? आदिनाथ जी के 10 भाव पढ़ना। कितने भाव? 10 भाव पढ़ना। महाबल राजा के जय वर्मा श्री वर्मा का जीवन चरित्र पढ़ना कि इसमें से जय वर्मा का जीव आदिनाथ बनता है। तब ये 3 भाव पहले तीर्थंकर प्रकृति का क्या करते हैं? वंद करते हैं। क्या करते हुए? अरहंत भगवान की क्या करते हैं?
भक्ति पूजन करके उस समय क्या करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते। किन्होंने किया? पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने उनके 10 भाव पढ़ना, 7 भाव के बाद में जैसे ही 7वां भाव आएगा और 7वें भाव में राजा शंभु के पर्याय में उन्होंने अरहंत की भक्ति करी और उससे क्या कर लिया, उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया। ऐसे आपको मिलेंगे। और दान करने से लक्ष्मण जी ने तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया था, वन में आहार दान दे करके। श्री कृष्ण जी ने औषध दान दे करके क्या किया, तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया हुआ है। तो ये जो है दान है वो यह वृत्ति आदि है, ये सब तीर्थंकर प्रकृति के क्या हैं, कारण होते हैं। इसलिए इनमें क्या होना चाहिए, रुचि। मार्ग प्रभावना अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की प्रभावना करके कौन ने तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया था? अभी आप लोगों ने श्रावकाचार्य पढ़ा होगा। वज्र कुमार मुनि किसमें प्रसिद्ध हुए हैं? प्रभावना अंग में। तो वज्र कुमार जी ने रत्नात्रय के माध्यम से इतनी प्रभावना कर ली कि तीर्थंकर प्रकृति का वंद किया और वो भविष्य काल के क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। कौन? दूसरे नंबर के तीर्थंकर बनना है उनको। कितने नंबर के? नंबर 1 के शरणिक जी बनेंगे। फिर नंबर 2 पर कौन आने हैं? ये वज्र कुमार क्या बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। क्या किए थे उन्होंने? प्रभावना की थी। किसके माध्यम से की थी? अपना जिनेंद्र भगवान का रथ पहले निकलवाया था। किन्ने? और उनके रथ को क्या कर दिया था, पीछे करवा दिया था। ये उन्होंने अपनी विद्या का क्या किया था, प्रयोग करके ये कार्य किया था। तो ये तीर्थंकर प्रकृति के वंद के कारण हैं। इनके कारण ये 5 कल्याणक होते हैं। किनके कारण? इन 16 भावना का चिंतन करने से तीर्थंकर प्रकृति बनती है, तब ये 5 कल्याणक होते हैं। कौन से कल्याणक? 5। गर्व का मतलब होता है रक्षा करना। गर्व का अर्थ क्या होता है? रक्षा करना। कैसी रक्षा करनी चाहिए गर्भ में? तीर्थंकरों के यहाँ पर 6 माह पहले से देवियाँ आती हैं और गर्भ शोधन करती हैं और 9 माह तक रहती हैं। तो यहाँ पर हमें ये होना चाहिए कि जिनको अंगली अच्छी संतान चाहिए उनको विवाह उपरांत इतनी विशुद्धि बनाना चाहिए, निरंतर दान पूजा शील में रत होना चाहिए। और जैसे ही गर्भाधान होता है, जैसे गर्भधारण करते हैं, उसी समय उनके लिए 9 माह का ब्रह्मचर्य व्रत दोनों को ले लेना चाहिए। अब हम 9 माह का ब्रह्मचर्य लेते हैं। 9 माह के लिए होटल आदि में मर्यादा के बाहर की वस्तुओं को खाने का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। 9 माह के लिए मूवी आदि, सीरियल आदि देखने का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। 9 माह की जो तुम्हारी साधना होगी, ये 9 माह की साधना तुम्हें 90 साल अच्छे बना देंगे। यानी नियम से आपके घर में जो भी संतान होगे वो नियम से संस्कारवान होगी। क्यों? प्रभाव किसका पड़ता है? माँ जैसा खाएगी, पिता आदि जैसा करेंगे, और सबका असर किस पे आता है? अंदर गर्भ में जो जीव है। लेकिन जैसे ही गर्भधारण होता है, डॉक्टरों के पास गए, 3 महीने बाद ये बेड रेस्ट चालू हो जाता है। कितने में? 3 माह बेड रेस्ट। जबकि हमारे यहाँ आगम में 5 माह तक तो वो स्त्रियां आहार देती हैं। कितने माह तक? 5 माह तक गर्भस्थ माताएं आहार दे सकती हैं। शेष समय में 5 के बाद में पूजन कर सकती हैं, स्वाध्याय कर सकती हैं। ये सब उनके लिए दिया है। मुनि महाराज के आहार हो रहे हैं, घर में हैं, बैठ कर के देख सकती हैं, और बाह्य काम कुछ करना है तो कर भी सकती हैं, कोई बाधा नहीं होती है। बस इतना सब कुछ करते हुए, लेकिन जैसे ही बेड रेस्ट डॉक्टर ने कहा, मोबाइल आ गया और लेटे लेटे
क्या चलता रहता है? मोबाइल। और जिनके घरों में एलईडी लगी रहती है सो क्या हो गया, हाथ में रिमोट रहता है, तो चैनल बदलते बदलते दिन और रात व्यतीत हो जाते हैं। आपकी जो संतान होगी वो कैसी होगी? कैसी होगी? भाई मोबाइल वाली होगी। कौन सी होगी? मोबाइल टीवी वाली होगी। यानी तुम्हें साक्षात प्रेम वात्सल्य नहीं मिलेगा संतान को, ऑनलाइन ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑनलाइन ही मिलेगा। वहीं से कहेगा हेलो मम्मी, हेलो पापा, हेलो डैड, हेलो डैडी, कैसे क्या हो? और जैसे ही यहाँ से हाँ भैया कैसे हो, हाँ बहना कैसे हो, आज तो ऑनलाइन राखी बंधने लगी है। क्या होने लगी है? ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग हो गई। वीडियो कॉलिंग में वीडियो में टीका हो गया, वीडियो में धागा बंध गया। भैया अब नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं दीदी, अब आप तो ऐसी वीडियो कॉलिंग करके काम कर लो। अब विचार करो, ये क्या अच्छा है? यदि ऐसा होता विष्णु कुमार जी कर सकते थे। उनका तो नेटवर्क बहुत तेज था, तुम्हें तो इंतजार करना पड़ता है। उनका तो क्या था, विक्रिया रिद्धिधारी हैं और उनके पास में इतनी सारी विक्रियां हैं, अणिमा महिमा आदि बहुत सारी रिद्धियां हैं, अंतर्धान आदि रिद्धियां हैं, दूर श्रावी आदि रिद्धियां हैं। अर्थात उन सबसे क्या कर सकते थे? वो कार्य कर सकते थे। बिल्कुल ऐसा हाथ बढ़ाते और सीधे सीधे महाराजों को 900-700 महाराज उठा लेते, उठा करके क्या कर लेते? वो देखते ही रहता, अंदर बाहर आग जलती रहती, वहाँ एक भी महाराज नहीं मिलते। ऐसा काम कर लेते कौन? और नहीं तो कहते महाराज आंखें खोलो, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। यानी रिद्धि के माध्यम से क्या कर लेते? ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि साक्षात्कार का जो अतिशय होता है, जो संवेदना साक्षात होती हैं, वो कभी दूरदर्शन से नहीं होते हैं। साक्षात प्रवचन सुन रहे हो तुम लोग, इसका प्रभाव अलग है। और जो कुछ लोग मोबाइल पे सुन रहे होंगे उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव इतना नहीं आएगा, आवाज़ जरूर आपको मिल रही है, लेकिन जो संवेदनाएं सामने होती हैं वो संवेदनाएं उसमें अनुभूत नहीं हुआ करती हैं। इसलिए गर्भ की रक्षा करना प्रत्येक माता पिता का दायित्व होता है कि जब संतान गर्भ में आए तो 9 माह के लिए अपने सुख का त्याग कर दो। किसका? अब मैं अपने बेटे के खातिर 9 माह के सुख का क्या करता हूँ? त्याग करता हूँ। फिर आपको हम लोगों के पास अपने बेटा बेटी नहीं लाने पड़ेंगे, वो बेटा बेटी आपको पकड़ के हमारे पास लाएगा। कौन? वो बच्चे आपको कहाँ लेके आएंगे? हम लोगों के पास आएंगे। ऐसे 5 कल्याणकों के माध्यम से गर्भपात कभी कराना नहीं, और गर्भपात कराने वालों की कहीं अनुमोदना भी नहीं करना, कभी सहयोग नहीं करना। देखो गलती अंजना से भी हुई है, गलती कुंती से भी हुई है, लेकिन कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का था कि नहीं था? चाहते तो यवर्षण करा लेते, वो क्यों नहीं कराया? उस समय तो और अच्छी अच्छी दवाएं थीं, आयुर्वेद में बहुत सारी सुविधाएं थीं, करवा सकते थे, अंजना भी करा सकती थी। ऐसे बहुत सारे अपने यहाँ आख्यान आते हैं जिनसे ऐसी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन उन्होंने संतान को क्या किया है? जन्म दिया है। और कई लोगों की संतानें तो मोक्ष तक चली गई। कहाँ गई हैं? मोक्ष भी गई हुई हैं। इसलिए गर्भपात कराना, अनुमोदना करने से 7 भव तक माँ नहीं बन सकती। नपुंसक वेद का वंद होता है, वो कभी पिता नहीं बन पाएगा, और ये स्त्री कभी माँ नहीं बन पाएगी। यानी माँ और पिता पवित्र शब्दों को सुनने को तरस जाओ। कितने भाव तक? 7 भाव तक इतना पाप का क्या होता है? बंद होता है। इसलिए कभी भी क्या नहीं करना? गर्भपात कराना नहीं, और ना कभी करने वालों का क्या करना? सहयोग करना। और कभी गलतियाँ हुई हैं, पूर्व में हुई हैं,
कोई बात नहीं, गुरु महाराज आपके नगर में विराजमान है, हम जाएं, दोनों मिलकर के जाएं, निवेदन करें, कोई भी परिस्थिति में हुआ हो निवेदन करके पश्चाताप प्रायश्चित ले लेना चाहिए। क्योंकि गर्भपात में युद्ध से ज़्यादा हिंसा होती है। किससे? युद्ध से ज़्यादा हिंसा होती है। क्यों होती है? युद्ध बरहमेश बराबरी वारों से लड़ा जाता है। और वो बालक कैसा है बेचारा? कैसा है? अभी जिसका शरीर भी नहीं बना हुआ है, 4 माह का क्या 2 माह 3 माह का गर्भपात भी होता है, तो संगी पंचेंद्री जीव को मारने बराबर पाप लगता है। इसलिए वो अबोध है, आपके यहाँ रक्षा के लिए आया है और तुमने रक्षा ना करके क्या कर दिया? उसको नष्ट करवा दिया। ये पाप का बंध होते, युद्ध से ज़्यादा हिंसा होती है। गौ हत्या, इसका प्रायश्चित हो सकता है। ब्रह्म हत्या, मूर्ति टूट जाए, उसका प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन कहा कि गर्भपात जैसी हिंसा का प्रायश्चित निर्ग्रंथ गुरु के मुख से ही होता है, अन्यथा वो कर्म कटता नहीं है। इसलिए गर्भ कल्याणक कहा गया है। इससे जीवों का कल्याण होता है, जीवों की चौमुखी सुख की वृद्धि होती है। इसलिए कभी ऐसे कार्य करना नहीं, करवाना नहीं, और करने वालों का कभी सहयोग नहीं करना। और कभी कुछ हो गया है तो गुरु महाराज हैं, हम जाएं उनके पास में, दोनों मिलकर के प्रायश्चित करके अपनी शुद्धि कर सकते हैं। और जब तक इसका प्रायश्चित नहीं होता है तब तक उनको सूतक बनी रहती। क्या बनी रहती है? और यदि वो पूजन अभिषेक कर रहे हैं या महिलाएं आहार दान आदि दे रही हैं तो इनको कुभोग भूमि का बंद होगा। किसका? कुभोग भूमि का। अंतर दीपज मलेक्ष बनोगे या फिर आपके यहाँ ही मुस्लिम आदि में जन्म हो जाएगा, या भंगी मैतर बशोर आदि इन निम्न पर्यायों में क्या होगा? अपना जन्म होगा। क्योंकि छिपा करके अपनी गलती छिपाई है, सूतक पूरा हुआ ही नहीं है, प्रायश्चित नहीं हुआ, और हम क्या कर रहे हैं? पूजन भी कर रहे हैं और महाराजों को दान आदि भी कर रहे हैं। इसलिए क्रिया से बचना है। ये पवित्र कल्याणक का इंद्र ने महोत्सव मनाया था जब गर्भ में आए थे। 6 माह से लेकर के 9 माह तक, 15 माह तक दिन में 3 बार आंगन में रत्नों की वर्षा करी थी। 8 देवियाँ और 56 कुमारियों को माँ की सेवा में भेज दिया था कि 15 माह तक तुम्हें कहाँ रहना है? उस माँ के पास रह करके उनका निरंतर धर्म ध्यान कराना है। एक देवी प्रश्न करती, माँ उत्तर देती हैं, वो प्रश्न करती हैं, वो उत्तर देते हैं, यानी निरंतर धर्म ध्यान कराते हैं। एक पल के लिए भी उनको किसी नहीं छुड़वाती। और तुम लोग क्या करवाते हो? टीवी मोबाइल ध्यान। कौन सा ध्यान? टीवी और मोबाइल ध्यान। अब यही चलने दो, तुम्हारी बेड रेस्ट में क्या चलने दो? ये सीरियल, वो सीरियल। एक बहन से हमने पूछा, डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है, फिर तुम क्या करते हो? बस महाराज महाभारत देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जो टीवी सीरियल में आया था अब उसको क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं। महाभारत भी देखते हैं, और फिर पौरव सीरियल आया था वो देखते हैं, चाणक्य सीरियल आया था। बस महाराज ये सीरियल देखते रहते हैं। एक वो कौन सा उल्टा चश्मा है ना, है तारक मेहता का। अब ये सब देखते रहते हैं। अनका प्रवचन सुन लो, महाराज जी नींद आ जाती प्रवचन तो, और जैसे ही प्रवचन लगा तो क्या आ जाती है? अब विचार करो, अब उनकी संतान कैसी होगी? शकुनी जैसी होगी या दुर्योधन जैसी होगी? यानी दुशासन आदि जैसी होगी संतान होगी, या फिर मंथरा जैसी कन्या होगी, या सूपनखा जैसी कन्याएं होंगी? क्यों, तुमने क्या देखा है? सीता जैसी मिलने वाली तो है ही नहीं। इसलिए ऐसा गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक, इनकी रक्षा के माध्यम से जन्म सत्य है, वो हम आगे आके बताएंगे। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर चलते हैं। धर्म सभा में वहाँ पर समस्या रखी थी और समस्या का समाधान
किसने दे दिया था? अमर ने दे दिया था। अब अमर की ने समस्या रख रहा है जिसका समाधान सुंदरी को देना है। अमर कहता है 3 अक्षर का ऐसा नाम है जो निरंतर वैराग्य का प्रतीक होता है। तीर्थंकरों ने जिसको अपनाया है, बड़े बड़े मुनि महाराज जिसका चिंतन करते हैं, पहला अक्षर यदि हटा दिया जाए आगे का, पीछे के 2 अक्षर जो बनते हैं उसको दूर करने से हमारा तन मन पवित्र हो जाया करता है और उनको हटाने से हमारे व्रतों का निर्दोष पालन हुआ करता है। इससे विशुद्धि बढ़ती है, शुद्धि हुआ करती है, आत्मा पवित्र होती है। फिर यदि बीच का अक्षर हटा दिया जाए तो वो बल से भी बढ़कर होता है, अर्थात उसी से तो रत्नत्रय का पालन हुआ करता है, उसी से हम मोक्ष को पा सकते हैं। अर्थात उसकी तो जग में लोक में क्या होती है? पूजा होती है, उसके लिए तो देव भी तरसते हैं। ये है। फिर उसने कहा अंत का अक्षर हटा दिया जाए तो आगे के जो 2 अक्षर बचेंगे उससे जो भी बनेगा वो सबको अपना अपना प्रिय हुआ करता है, अर्थात उससे कोई छोड़ना नहीं चाहता है, उससे कभी कष्ट नहीं देना चाहता है। और सुनो, वह आपके चेहरे की उपमा में प्रयुक्त किया जाता है, साथ साथ में तीर्थंकरों के चिन्ह में भी गर्वित है, वैराग्य का प्रतीक हुआ करता है। बोलो ऐसा क्या है? जैसे ये समस्या रखते हैं तत्काल वहाँ से उत्तर मिलता है। वो कहते हैं कि वो है क्या? कमल। क्या है? कमल है, क्योंकि जल ते भिन्न कमल है। वैराग्य की क्या देता है? उपमा देता है। जहाँ पैदा होता है उसी से क्या रहता है? दूर रहता है, उसमें कभी लिप्त नहीं होता है। जल से भिन्न कमल होता है। फिर पद्म प्रभु भगवान का चिन्ह है, नमीनाथ भगवान का भी क्या है? चिन्ह है। तीर्थंकरों ने उसे क्या है? अपनाया है। फिर उसका है यदि पहला अक्षर हटा दिया या का तो क्या बचा? मल। मल को दूर करने से तन और मन क्या होता है? पवित्र होता है। मल यानी 70 अतिचार होते हैं, उन अतिचार यानी मल दोषों को दूर करने से हमारे व्रतों का निर्दोष पालन हुआ करता है। इसलिए ये हुआ। फिर कहाँ बीच का अक्षर माँ हट जाएगा तो क्या बचा? कल। कल का अर्थ होता है शरीर। कल का अर्थ क्या होता है? शरीर होता है सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। इस शरीर से रत्नत्रय का पालन होता है और ये बल से भी बढ़कर होता है, क्योंकि इसमें इतनी युक्तियाँ होती हैं कि जो काम शक्ति से नहीं होता है वो काम युक्ति से हो जाया करता है। कला के माध्यम से वो कार्य कर लेते हैं, इसलिए ये श्रेष्ठ है। फिर अंतिम अक्षर ला हट जाए तो ला हटते तो क्या बनता है? कम। कम यानी आत्मा। कम यानी क्या होता है? आत्मा हुआ करता है। आत्मा के पर्यायवाची आए हैं, इसलिए उसमें आता है कम यानी क्या होता है? आत्मा होता है। कम यानी जल भी होता है। क्या होता है? जैसे कमंडल शब्द बना है, का यानी जल, मंडल यानी पात्र। जल के पात्र को क्या कहते हैं? कमंडल कहते हैं। का यानी आत्मा, मंडल यानी रक्षा करने वाला। जो आत्मा की रक्षा करता वो कौन कहलाता है? कमंडल कहलाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि कम यानी आत्मा सबको अपनी अपनी अच्छी लगती है और अपना अपना काम भी सभी को क्या है? अच्छा लगा करता है। इसलिए चेहरे की उपमा दी जाती है। इनका चेहरा तो कमल जैसा क्या है? सुंदर है। यानी पद्म प्रभु की स्तुति हम लोग पढ़ते हैं समंत वाचे, पद्मा प्रभा पद्म पलास लेस्या पद्मा लया लिंग चारों मूर्ति। हे भगवान, आपका जो चेहरा है वो कमल के समान सुंदर और कांतिमान है। इस प्रकार से जैसे ये उत्तर दिया, सारी सभा ने तालियां बजाई और ताली बजाते हुए राजा कहते हैं,
गुरु महाराज से, उनके जो गुरु वहाँ थे, धन्य हैं महाराज, गजब की शिक्षा दी है। मुझे नहीं विश्वास था कि आपके पढ़ा हुए विद्यार्थी इतने क्या होंगे, होशियार होंगे। हमारा राज पुरोहित निरुत्तर हो गया, लेकिन ये आपस में क्या कर रहे हैं, तत्व चर्चा चल रही है। अब पुनः फिर से समस्या रखेगी कौन, असुंदरी समस्या रखेगी, फिर एक कमल रखेगा, फिर अर्थात अमर रखेगा, फिर एक और, ऐसी 3 समस्याएं आपस में क्या हैं, रखी जाएंगी। एक ही समस्या तो हो गई है, अब 2 और है, वो आपको शेष आगे बताएंगे। देखो विवाह में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, राग की सभा में क्या चल रहा है, वैराग्य की चर्चा चल रही है, तत्व चर्चा चल रही है। ऐसी तत्व चर्चा में आगे अपन जानेंगे कि विवाह हो पाता कि नहीं हो पाता, तत्व चर्चा में ही वैराग आदि होता क्या होता है वो आगे जानेंगे। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया, आज का मतलब परसों दिया था नियम, कल तो हमने दिया ही नहीं था, क्योंकि नियम था, किसी का पालन नहीं हुआ होगा। क्योंकि कहा था कि मुनि महाराज के आहार देखना थे और 2 ही महाराज उठे नहीं थे। अपन तो मुनि महाराज है ही नहीं, है ही नहीं। हमने नियम किसका दिया था, इसलिए पालन तो हुआ नहीं आप लोगों का। कि दोनों महाराज का क्या था, तो आज कर लेते पालन कम से कम, है ना, चाहते तो आज कर सकते थे। जिनने पालन किया है उनके लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं, पालन करोगे कि नहीं, कच्चा कि पक्का। कल के लिए बहुत इजी नियम देते, बहुत सरल नियम। भोजन पान के अलावा कोई भी वस्तु मांगना नहीं है। खाने पीने की वस्तु को छोड़ करके आपको कोई भी वस्तु मांगना नहीं है। देना, पैसे देना थोड़े से। कल क्या नहीं करना, आप रोटी मांग सकते हो, मिठाई मांग सकते हो, दूध पानी मांग सकते हो, फल आदि मांग सकते हो, ये सब मांग सकते हो, लेकिन क्या नहीं मांगना है, साड़ी लाके दे दो नहीं, वस्त्र लाके दे दो नहीं। यानी आपको भोजन पान के अलावा कल कोई भी वस्तु, क्योंकि राखी बांधी भैया ने पैसा नहीं दे तो मांगना नहीं कि भैया, है ना, ये करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, खाने पीने के अलावा शेष चीज़ मांगना नहीं। ठीक है, का अवसर कर लो, भगवान से प्रार्थना करो कि हम त्योहार को न मना के पर्व मनाएंगे। पाया ने पाप, राया ने रग रग से, वाया ने बमन करना, रग रग से पाप का बमन करना सो पर्व कहलाता है, उसको मनाना।